हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द सेशन। तो आज हम ब्रांड न्यू सेशन डिस्कस करेंगे, दैट इज द सीक्वेंस एंड सीरीज। और विदाउट मिसिंग मच टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन। दिस सेशंस आर डेडिकेटेड फॉर योर जेईई मेंस, जेईई एडवांस, एनडीए एंड योर बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको पता है ऐसा क्लास 12 का टॉपिक नहीं है, बट ऑब्वियसली आई कैन से द स्कूल एग्जामिनेशंस। ठीक है, इम्पोर्टेंसी इसकी हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा है और चैप्टर्स में भी इसका लाइक रिलेशन मिल जाता है। एक सीक्वेंस ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप बहुत कुछ नया सीखने को मिलेंगे एंड उसका जो लाइक लर्निंग साइड कैन बी वेरी यूजफुल इन द अदर चैप्टर्स भी। ठीक है, बेसिकली अलजेब्रा का ये एक बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छा टूल यहाँ से आप लेके जाओगे जो आप अलग-अलग जगह पे इस्तेमाल करोगे। ठीक है, चलो सीक्वेंस सीरीज में ऐसा चैप्टर में अगर हम देखें, 2 टर्म्स हैं जो हमें पता बिल्कुल होनी चाहिए कि नाम में ही सीक्वेंस सीरीज है, तो हमें उनका मतलब भी पता होना चाहिए, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो बिफोर कमिंग टू देयर एक्चुअल डेफिनेशन, जो इनमें मेन डिफरेंस होता है वो आज ही क्लियर कर दूंगा। इस पॉइंट पे ही क्लियर कर देते हैं। देखो, सीक्वेंस अगर मैं लिखता हूं और एक मैं वर्ड लिखता हूं सीरीज, तो पहले मैं एक चीज वापस से बोल के क्लियर करूंगा कि वैसे कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। मतलब मेन जो डिफरेंस आता है वो लिखने के तरीके से या रिप्रेजेंटेशन के तरीके से आता है। वो क्या है मैं आपको बता देता हूं कि सीक्वेंस का मतलब कि आपने कुछ नंबर्स लिए जिसके बीच में कोई रिलेशन है और आपने उनको लिख डाला। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 2, 5, उसके बाद 7, 7 मत लिखो क्योंकि इसको बहुत सिंपल लेके चलते हैं इनिशियली, 8, 11 एंड 14। आपको पता है यहाँ पर एक नंबर पहले 2 से स्टार्ट किया, फिर 3 दिन के गैप से आगे नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो एक मैं कह सकता हूँ लॉजिक है, एक फॉर्मूला है, एक कॉन्सेप्ट है बिहाइंड राइटिंग द एलिमेंट्स ऑफ दिस या फिर टर्म्स ऑफ दिस, मैं कहूंगा सीक्वेंस कह लो, चलो सीधी सी बात है। बट सीरीज में जो फर्क होता है, यहाँ मैं एक चीज और कह सकता हूँ कि कॉमा से हमने एलिमेंट्स को या फिर टर्म्स को सेपरेट किया है। समझ लो, मैं एलिमेंट और टर्म जो वर्ड यूज कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ, ये इन नंबर्स के लिए यूज कर रहा हूँ। जैसे मैं फिर पेन से दिखाता हूँ, इनके लिए कह रहा हूँ कि 2 एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है, या फिर कह सकते हो 2, 5, 8 एक टर्म्स है। कॉमा सेपरेट कर रहा हूँ। ठीक है, दैट्स अ थिंग। और सीरीज में हम इसको लिखने के वे में थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं और ऐसा लिखते हैं कि जब हम इन नंबर्स को ऐड करते हुए लिखते जा रहे हैं, जैसे 2 + 5 + 8 + 11 + 14, टर्म्स वही है, लॉजिक भी वही वैसा ही कुछ हम लेके चल रहे हैं कि लॉजिक है इनके बीच में, तो हम इनको पार्ट ऑफ सीक्वेंस मान लेंगे। बट सीरीज में लिखने का तरीका होता है विद एडिशन। तो ये मेन डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, इसलिए लिखने में, जब हम लिखने में आता है ना, बुक्स में भी आप देखोगे जहाँ एरर नहीं होते वहां आप देखोगे लिखा होता फाइंड द सम ऑफ द सीरीज करके लिखा होता है, क्योंकि हम वहां पर ये मान रहे हैं कि ये सीरीज इसका सम निकाल दो। ठीक है, वैसे ऐसा लॉजिकली कॉन्सेप्टुअली बहुत कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। ये इन अ वे बोलने चालने की नॉर्मल पूछने की आस्किंग की भाषा में दे विल बी यूज्ड, उसका नाम उसकी जगह यूज किया जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, बहुत कंफ्यूज नहीं होना। बट यस, सही तरीका यही जो मैंने आपको बताया, सही डिफरेंस यही है। आई थिंक यू गॉट दिस। अगर आपको ये पता चल गया, अब आते हैं थोड़ी प्री रिटन थ्योरी पे और वहां से इसका और डेफिनेशन की तरफ डीप डाइव करते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक चीज है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं उसको स्किप नहीं कर सकता। बिफोर हमें, मैं ऐसे नहीं कि आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली एक बड़े बड़े क्वेश्चन पे आ जाएं। वी हैव टू क्लाइंब स्लोली फ्रॉम द स्टेयर्स। ठीक है, तभी आप जाके यू गोइंग टू क्लाइंब टू द टॉप। फाइन। पहली चीज, द सीक्वेंस कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ थिंग। मैंने यही बात करी, थिंग्स कह लो, एलिमेंट्स कह लो, यूजली ये नंबर्स होते हैं। ठीक है, और सेट ऑफ नंबर अरेंज वन आफ्टर अनदर, एक के बाद कॉमा लगा लगा के नंबर को अरेंज किया गया। यहाँ वो डेफिनेशन का मेन पार्ट नहीं लिखा गया जहां मैं ये बात बोलता हूँ कि देयर मस्ट बी सम लॉजिक और सम फॉर्मूला बिहाइंड इट, बट यस, इट इज फाइन। समटाइम्स इक्वल इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोग्रेशन। ये एक बात है कि प्रोग्रेशन में अगर आप समझते हो मतलब ये प्रोग्रेस हो रहा है, अगर आप ऐसे हिंदी के वर्ड में बताऊं, बट उसकी जो डेफिनेशन है दैट आई विल कम कि प्रोग्रेशन में क्या मेनली वैसे डिफरेंस है। बट एज ऑफ नाउ जब हम इसकी इंट्रोडक्शन में है, ट्राई टू अंडरस्टैंड सीक्वेंस प्रोग्रेशन को ज्यादा हम डिफरेंस नहीं लेके चल रहे। सॉरी अगेन फॉर दैट। आगे चलते हैं। देखो, द नंबर a1, a2, a3, an, अगर हम इन चीज को लिख रहे हैं तो बेसिकली इसमें एक चीज देखो, ये मेरे टर्म्स है या एलिमेंट्स है, लिखा भी मैंने पहले भी टर्म्स और एलिमेंट का जिक्र कर लिया था, तो वही चीज लिखी गई है। ये a1, a2 इसके एलिमेंट्स हैं, यानी कि नंबर्स हैं। जैसे 2, 3, 5 कुछ ऐसे करके लिखा है, या फिर कुछ और लगा लो, 7, 12, मतलब कोई भी एक लॉजिक के साथ चीजें डिफाइंड है। एक चीज और है, तो सबस्क्रिप्ट इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये सबस्क्रिप्ट लिखा है ना a1, 2, 3, ये इसलिए भी लिखा है और इसको पॉजिटिव इंटीजर इसलिए भी लिया क्योंकि ये उसकी पोजीशन को डिफाइन करेगा। जैसे अगर मैंने बोला a17, तो आपको झट से समझ जाना कि 17th नंबर का टर्म या एलिमेंट बताना है मुझे इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। ठीक है, इट इंडिकेट द पोजीशन
ऑफ द टर्म इन सीक्वेंस, ठीक है, टर्म या एलिमेंट, ठीक है, इनमें से कंफ्यूज नहीं होना। इफ आई समटाइम यूज अ वर्ड टर्म और समटाइम आई यूज द वर्ड एलिमेंट। Tn is used to denote the nth term, ठीक है, ये एक जर्नल ट्रेंड है, हम यूज करते हैं Tn का वर्ड कह लो या कुछ भी कह लो, आई यूजली, और नो मैटर किसी भी किताब में भी आपको ये वर्ड मिलेगा। जैसे अगर मैं, इफ यू ऑलरेडी नो, क्लास 10 सब करके आए हैं, सो ऑलरेडी नो Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d होता है इन अ केस ऑफ एपी। नो मैटर अगर आपको ये भी ध्यान भी नहीं है, आपने क्लास 10 अच्छी तरह नहीं करी, ये तो हम पढ़ेंगे, बट मेरे को सिर्फ एक बार रिलेट करना है, एटलीस्ट दोज हु रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, ये बड़ी बात है। दूसरा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, कि आप एक चीज और ध्यान देखो, इसको कई बार हम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो हमें दिखाता है कि nth टर्म, क्योंकि nth टर्म का एक बात देखो, लास्ट टर्म भी बोलते हैं हम इसका सच, बट nth टर्म को ऐसे समझ के देखो कि n अननोन है, तो हम किसी भी एक जर्नल टर्म यानी किसी भी रैंडम टर्म को निकाल सकते हैं, क्योंकि n इज लाइक अ अननोन वेरिएबल, अननोन, व्हाटएवर यू पुट देयर, एंड 10 पुट करोगे 10 लेगा, 20 पुट करोगे 20 लेगा, तो एक वेरिएबल की टर्म्स में, तो इसलिए जर्नल टर्म का हिस्सा हो जाता है। और एक लास्ट टर्म इसलिए मानते हैं क्योंकि हमने हमारे पास कुछ भी लिखा है 1 3 5 7 करके एक और टर्म्स की सीक्वेंस जा रही है, लास्ट में अगर हमने n ले लिया तो हमें वो मानते हैं कि लास्ट में एक n लिख के छोड़ दे तो लास्ट टर्म, वो एक यूजुअल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। चलो, तो सम एग्जांपल्स आर दिस, लाइक 0 7 26 17, ये तो आपको दिख रहा है मेनली कि आपको ध्यान देना कॉमा सेपरेटर नंबर है, ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना इन चीज पे, ठीक है। तो अब एक चीज और, कभी भी मैं दो नंबर को ले रहा हूं तो हम वैसे यूजुअली क्या बोलते हैं, उसको पेयर बोलते हैं, या फिर एक ग्रुप बोल लो कि दो नंबर का ग्रुप आ गया, या फिर कुछ ऐसा बोल देते हैं कि ठीक है। तो हम एक चीज बात मान के चलते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स जो होनी चाहिए दैट शुड बी 3, तब जाके उसको हम सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक, अदरवाइज वो दो नंबर का एक छोटा सा भी, नॉट वेरी वेरी लाइकली टू से इट अ सीक्वेंस, ठीक है। तो दो तीन नंबर मिनिमम चाहिए, 3 से ऊपर ओके, ऑल इज फिट, सब सही है, 3 मिनिमम चाहिए, 3 से कम नहीं चाहिए। इसमें कुछ खास बातें हैं, इसको मैं सर्कल कर रहा हूं, और आई वांट टू शेड लॉट ऑफ लाइट ओवर हियर, मेरे को काफी चीजें बतानी है यहाँ पर। पहला, 3 5 7 9 ये आपके टर्म्स है, एलिमेंट्स है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले नंबर पे है पहली टर्म, दूसरे नंबर पे है दूसरी टर्म, यहाँ देख सकते हो तीसरी टर्म चौथी टर्म, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरी अपने आप में सीक्वेंस है। डॉट 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 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे तो आई वेरी मच नो कि आप ये चीज बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे, इसका इसका मतलब है कि दिस इज लाइक गोइंग अप टू इन्फिनिटी। जब भी हम ये लिखते हैं, और यूजुअली अगर हम बीच में ले रहे हैं, जैसे किसी कई बार हमने देखा होगा, हम लिखते हैं 3 5 7 डॉट 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 डॉट, एक मिनट, यस, डॉट डॉट डॉट, फिर हमने कभी बात कर ली ना 77 एक नंबर की, तो उसमें हमारा क्या है कि इट इज गोइंग, अगर हम बीच में एक नंबर ले आए तो लाइक इसके बीच में एवरीथिंग वी आर कवरिंग अकॉर्डिंग टू द प्री सीक्वेंस, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब होता है सो ऑन, जैसा सो ऑन, लाइक सो ऑन, कीप ऑन राइटिंग द थिंग, फिर 77 लाके हमने बीच में स्टॉप किया ना किया वो बात। यहाँ पर आप देखो डॉट डॉट लगा के हम कभी स्टॉप नहीं कर रहे, इट मींस कीप गोइंग ऑन, मतलब सो ऑन चलता रहेगा। ये सीक्वेंस 9 11 13 15 17 चलता रहेगा, हमने कभी स्टॉप नहीं लगाया, हमने बताया नहीं कि यहाँ तक जाना है, जैसे मैंने बताया डॉट डॉट चलते रहो भाई, फिर हमने देखा स्टॉप आ गया, बस रुक जाओ, ठीक है। तो ये इसका मतलब, ये अगर मतलब मेन ऐसा रिप्रेजेंटेशन एज अ ओवरऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स गोइंग अप टू इन्फिनिटी। इसी बेस पे हम दो एक और सेग्रीगेशन ले आते हैं, दैट इज व्हाट इज द इनफिनिट सीक्वेंस एंड व्हाट इज फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। ये चीजें पता होनी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली ये बेसिक चीजें हैं, फ्रॉम देयर no exam will going to ask you any of the question, but yes it is very very important for your basic understanding, ठीक है। A term, element और member means the same thing, ये बार बार मैंने बताया ना, दो तीन वर्ड हैं जो सब्सिक्वेंटली कह लो अल्टरनेटिवली यूज होंगे फॉर द सेम थिंग, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। फाइनाइट इनफाइनाइट सीक्वेंस डिफाइन करने में कोई खास बड़ी बात नहीं है, मैं एक लाइन में भी इसको डिफाइन कर सकता हूँ। फाइनाइट मतलब फिक्स नंबर, 3 तो लेके चलते हैं एक सीक्वेंस में, उससे ज्यादा कुछ भी हो, बट हाँ गिनती कर सकते हो, और इनफाइनाइट हम गिनती ना कर सकते, इसमें कुछ खास एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं। और मैंने पहले ही बताया, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम इन सच अ लाइक वेस्टफुल थिंग, जहां मैं सिर्फ चीजों को लिंगर ऑन करके बस टाइम वेस्ट ही कर रहा हूँ, नो, मुझे पता है कि बहुत बेसिक वे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑलरेडी एक्सप्लेनेबल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो आई जस्ट पुट अ लिटिल बिट लाइट ओवर दैट एंड आई ट्राई टू मूव, मुझे पता है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बहुत वे में है, ठीक है। चलो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इज नोन एज इनफाइनाइट सीक्वेंस, फाइन, इसमें कुछ खास बात नहीं है डिस्कस करने के लिए। एक एग्जांपल लेके बताया गया है, डॉट मैंने पहले भी डिस्कस किया, ऑब्वियसली इट शोइंग एज अ होल कि ये इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट शो कर रहा है,
ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एक सेट बना के शो कर दिया, बट यस डॉट 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 जा रहा है, तो इट्स गोइंग अप टू इन्फिनिटी। यहाँ मैंने एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके बता दिया कि 4 ही टर्म है, और ठीक है, मैंने कहीं डॉट डॉट भी शो नहीं किया। मैं खाली 1 3 5 7 लिख के भी छोड़ता, अगर डॉट डॉट जैसे की रिप्रेजेंटेशन नहीं करता, तो ऑब्वियसली मैं उसको भी मानता, ठीक है। बट एक मैं करली पेयर्स लेके सेट ऑब्वियसली ये चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो तो आई बिलीव कि सेट के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, बट स्टिल सेट इज लाइक समवेयर, मतलब हम जब एलिमेंट जाते हैं डालते हैं करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, ब्रेसेस या ब्रैकेट कह लो भाई, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स व्हिच इज अ फाइनाइट सीक्वेंस, पिछले वाले को इसने डिफाइन करके दिया जहां मेरे फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स के बारे में आई हैव डिस्कस, ठीक है। अ सीक्वेंस यूजुअली हैव अ रूल ऑन व्हिच द बेसिस ऑफ द टर्म इन द सीक्वेंस, ठीक है। रूल, हाँ, आर बिल्ट अप, ये रूल जो वर्ड में यूज कर रहा था ना, रूल, वेयर इज द रूल रिटन, यस, इसको मैं एक बार सर्कल कर देता हूँ। रूल के अलावा एक दो वर्ड्स हैं जिससे हमें फेमिलियर होना चाहिए, दैट इज लॉजिक, कि कोई लॉजिक है, रूल हो गया। फॉर्मूला जैसा वर्ड तो ऑब्वियसली हम यूज कर ही सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज टाइप की चीजों में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कोई टर्म्स निकालने का, तो एक रूल ही है भाई वहां पर। पहली टर्म और 12वीं टर्म के बीच में एक रिलेशन निकाल सकते हैं हम, ठीक है। एक रूल की बिहाफ पे हमने 12वीं टर्म, 13वीं टर्म और 14वीं टर्म व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड दैट, तो ये बात है। सीक्वेंस यूजुअली हैव अ रूल ऑन व्हिच द बेसिस ऑफ द टर्म इज लाइक, ठीक है। तो रूल, ये कुछ वर्ड हैं दैट इज यू मस्ट बी वेरी फेमिलियर। सीक्वेंस में ये बात मैंने पहले बोली थी, बट नाउ आई एम कमिंग टू दिस लाइक टू पुट मोर एम्फसाइजेस ऑन इट, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस रूल वी कैन फाइंड एनी टर्म, यही मैं बात कर रहा था। विद द हेल्प ऑफ दिस रूल यू कैन फाइंड द एनी टर्म, ठीक है। लॉजिक एज सच एक वर्ड होता है दैट वी डू नॉट यूजुअली यूज, क्योंकि यहाँ फिर जैसे मान लो हम कहते हैं ना, कई बार क्या होता है कि लॉजिक पता है हमें, बट वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर फॉर्मूला टू फाइंड हिज एनथ टर्म, फिर ये जो लॉजिक वर्ड है वो फेल हो जाता है। बट समहाउ इन अ जर्नल डेफिनेशन, एक जर्नल तरीके में बोलने में अगर हम कहीं बोल रहे हैं कि देयर शुड बी सम लॉजिक, तो बट व्हेन वी कम टू द वेरी वेरी डीप ऑफ द डेफिनेशन, आप इस वर्ड को स्किप कर सकते हो। आई एम जस्ट टेकिंग इट एज सच बिकॉज कहीं कोई एग्जाम आपसे वैसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, बट क्लैरिटी फिर भी होनी चाहिए कि दैट इज व्हाट। तो मेनली जो एक वर्ड सिंगल वर्ड में कहूं विच यू कैन ऑलवेज यूज इज द फॉर्मूला, क्योंकि रूल में भी पता है क्या, रूल भी एक ऐसा वर्ड है, अगर मैं इंग्लिश की लैंग्वेज में जाऊं जहां आप ये समझ के आएगा कि आपको रूल पता है क्या फॉलो हो रहा है, बट यू डोंट हैव फॉर्मूला टू फाइंड इट्स सम टर्म, है ना। जैसे कहीं अगर मैं बात करूं कि कहीं ना कहीं हमारे पास जैसे प्राइम नंबर्स में भी आ जाता है, तो वहां इतना इजी नहीं होता हमारे पास टर्म निकालना, कोई स्पेसिफिक टर्म निकालना, या कोई बहुत सारे नंबर, हमें रूल पता क्या है कि भाई सारे प्राइम टर्म, रूल कह लो या फिर लॉजिक पता है। रूल फिर भी थोड़ा बेटर वर्ड होता है विच इज वेरी रिसेंबलिंग टू द फॉर्मूला, बट एक लॉजिक जैसा वर्ड आई डोंट वांट टू यूज मैक्सिममली, तो इसको मैं आई जस्ट कैन कट फॉर अ मोमेंट, बट यस एस थोड़ा समझने के लिए या थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लॉजिक वर्ड यूज इंक्लूड कर लेते हैं टू डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ दिस, बट यस फॉर्मूला इज अ वर्ड which is like nobody going to interrupt you or nobody going to point out you while you are claiming a definition of sequence, ठीक है। तो always go for the word formula कि you have some formula type की thing, ठीक है। For example sequence this start with the number 3, तो हम और jumps after every 2 times, तो इससे हम एक लॉजिक या एक फॉर्मूला है जिसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड फाइन, saying start at jump 3 and jump 2 every time is fine, but it does not help to calculate 10 term or any term, hence we want formula for sequence with n in it where n is a term number, what should be rule for that, ठीक है। तो ये बात है, बार बार वैसे तो डायरेक्टली एक तो दिमाग से सोचना, लॉजिकली सोचना वो बात अलग है, बट हमें वैसे फॉर्मूला भी चाहिए ना कि 99 टर्म तुम झट से निकाल दो फॉर्मूले पुट करके। फर्स्ट टर्म है 99 पुट करो उसमें, मतलब कहीं ना कहीं फॉर्मूले में n की जगह कैसा भी हो डिपेंडिंग, जैसे हमें पता ही है जनरली तो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या फॉर्मूले होते हैं, a + n - 1d होते हैं, बट आई वांट टू क्लैरिफाई कि हमें एक बार फॉर्मूला चाहिए होता है ताकि हम बार बार इसमें सोच सोच के ना निकालें, ठीक है। ये बात है, एंड hence we can guess that the rule will be sometime like 2 times where n is the term number, let's us test this out। तो यहाँ पर एक हमने टेबल बनाया है कि n को 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, टेस्ट रूल ये वाला चल रहा है आपका, और यहाँ टर्म चल रही है कि टर्म की वैल्यू क्या आ रही है। तो मुझे पता है जैसे 3 वैल्यू आ रही है, तो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली कि 2 टाइम्स ऑफ n तो हो रहा है, साथ में जो टर्म जैसे n लिया तो 1 ऐड हो रहा है। अगर इसको ऑब्जर्व करो तो 2 टाइम्स n तो हो रहा है प्लस 1 हो रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है, n की वैल्यू यहाँ 2 थी भाई, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 यानी कि 4, तो 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 हो रहा है। यहाँ पर भी देखो n की वैल्यू 3, तो 2 into 3 + 1, तो यहाँ पर भी वही लॉजिक फॉलो हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये ऑब्जर्वेशन चीजें आ जाएंगी, तो बेसिकली बात यही है मेरी समझाने की, दैट इज देयर शुड बी सम फार्मूला फॉर दैट, और ये फार्मूला हम जैसे एक ऑब्जर्वेशन से डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। दैट नियरली वर्क, बट इट इज लेस देन 1 एवरी टाइम, लेट अस चेंजिंग इट टू 2n+1। तो हमने हिट एंड ट्रायल लगा लो, लॉजिक लगा लो, ऑब्जर्वेशन लगा लो, वी ट्राई टू फाइंड इट आउट। तो ये बहुत बेसिक चीज है, यहाँ मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, बट आई विल try to develop the theory out of it from here, और एक चैप्टर का इमर्जिंग आई वांट टू डू इट विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी बिहाइंड, और दिस लाइक पूरा एक फ्लो की तरह से, दैट्स ऑल, ठीक है। टेस्ट रूल किया हमने, वी हैव जस्ट फाइंड आउट दिस थिंग, फाइन, दैट्स वर्क। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ सेइंग स्टार्ट्स
at number 3 we jump to every time we write the expression 2n+1 we can now calculate the 100 term क्योंकि हम 2n+1 में जैसे 100 पुट करेंगे तो 201 हमारा आ जाएगा. सॉरी फॉर दिस. यस, ठीक है. ये बेसिक बात है. नोटेशन द टीएन इज यूज्ड रिप्रेजेंट द जनरल टर्म. ये एक बहुत बेसिक बात है कि टीएन जैसा हम लेते हैं कई बार इवन भी लेते हैं. ठीक है, तो ये बेसिक जो नोटेशंस भी है वो क्लियर होनी चाहिए. जैसे मैंने डॉट डॉट के बारे में एक्सप्लेन किया इस क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया कॉमास के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, टर्म्स के बारे में, जो हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं, डेफिनेशंस के बारे में. तो ये सब आपको क्लियर और याद भी होनी चाहिए क्योंकि हम बार-बार फिर ऐसे इन चीजों को डिफाइन नहीं करेंगे. हम लॉजिकली अंडरस्टैंड करेंगे. आप इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझते हो कि टीएन व्हाट आई वांट टू से. ठीक है, टू मेंशन फॉर द फिफ्थ टर्म जस्ट राइट T5 हम लिखेंगे. ऑब्वियसली मैंने बताया था आपके स्क्रिप्ट में आप ये चीज लिखोगे. ठीक है, जो पोजीशन शो करेगा फिफ्थ टर्म शो करेगा. कैन बी रिटन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. Tn इज इक्वल टू n+1. n को 5 पुट किया, आई गॉट इट. 10 के लिए आई गॉट 10 पुट करूंगा, मुझे 21 मिल जाएगा. तो ये एक वो है. अब some of the JEE Mains या IISEE I can say this question been already been asked but मेरे को आपको पता है मैं जनरली मेंशन नहीं करता कि किस एग्जाम में है because I take the question basically from JEE Mains, Advanced, NDA and the self-made question which are very relevant for this examination. But okay, this question somehow come down. अभी very बहुत आसान चीज है भाई. देखो, find out the 4 term of the sequence. 4 टर्म मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी टर्म आपको निकाल के देनी है. बड़ा आसान है. T1 का मतलब कि आप n की जगह 1 पुट करोगे. 1 का मतलब -1 की पावर 1 तो जाएंगे -1 आ जाएगा. T2 के लिए आप क्या पुट करोगे? -1/2 की पावर 2 यानी कि 1/4 आ जाएगा. T3 के लिए सिमिलरली यू आर गोइंग टू पुट -1/3 की पावर 3 इट मींस इट विल बी -1/27 एंड फॉर T4 you are going to put basically -1/4 की पावर but it will be 4 basically. so 4 power 4 you can say 2 power 8 that is हमें पता है 256 यानी कि माइनस नहीं प्लस का 256 हो जाएगा. तो चार टर्म क्या क्या आई? -1 से स्टार्ट किया हमने, देन वी मूव टू 1/4 पॉजिटिव, देन वी मूव टू यस -1/27 fine and then we have one more minute. yes then we find out 1/26. तो हमारे पास एक फॉर्मूला था भाई. सीक्वेंस की डेफिनेशन में भी हमने बहुत बोली ना बार-बार एम्फसाइज करके वी हैव अ फॉर्मूला एंड वी ट्राई अंडरस्टैंडिंग दैट. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने चारों टर्म निकाल ली. आप भी देख सकते हैं आपके एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है -1 प्लस 1/4 -1/27 प्लस 1/26 सो ऑन इट विल बी कीप ऑन गोइंग अंटिल हमें बताया नहीं गया कि ये इस टर्म में इतने टर्म है, मतलब इतने नंबर ऑफ टर्म्स है. बट हमें 4 निकालना, हमने निकाल के दिखा दिया. सिमिलरली यू कैन प्रैक्टिस दिस एट होम. कुछ खास है नहीं. राइट द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज 2n. अच्छा, यहाँ सीक्वेंस बोल रहा है तो सीक्वेंस लिख के दिखा दो भाई. सीक्वेंस में 2n का मतलब क्या? मैं पहली टर्म लिखूंगा 2, दूसरी टर्म 2 की पावर 2 यानी कि 4, फिर मुझे पता 8 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर ये तो मुझे 2 की तो वैसे भी सीरीज हमेशा याद ही होती है. 32 आता है, 64 आता है, 256 आता है. लिखते रहो भाई डॉट 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 जब तक इन्फिनिटी है. n की वैल्यू जब तक चलती बढ़ती जाएगी, ये बढ़ता जाएगा. log nx में भी क्या होगा? मैं सीक्वेंस लिख के दिखा देता हूँ. 1 का मतलब सॉरी n की जगह 1 पुट करूंगा मतलब n की log x, जब 2 पुट करूंगा तो log 2x, जब 3 पुट करूंगा log 3x. ठीक है, तो मतलब मेरे पास फॉर्मूला है. नो मैटर log के टर्म में है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, एक मैं कहूंगा रेडिकल फॉर्म में है, एक अर्थमेटिक यानी कि सिंपल सा लीनियर फॉर्म है, वो मैटर नहीं कर रहा. बट वी हैव फॉर्मूला. तभी वो जो वर्ड फॉर्मूला यूज किया था ना, दैट्स होल्ड ऑलवेज ट्रू. ठीक है, बट फॉर्मूला एक लॉजिक से बनता है तो इसलिए वो लॉजिकल वर्ड भी कोई बहुत गलत बात नहीं होती बोलनी. फाइन, तो ठीक है. बट यस द फॉर्मूला इज नोबडी कैन से यू रॉन्ग अबाउट दैट. मतलब अगर फॉर्मूला वर्ड यूज करोगे ना, डेफिनेशन ऑफ दिस लाइक मैं सिंपल सा बोलूंगा सीक्वेंस इज समथिंग लाइक वी हैव फॉर्मूला टू फाइंड दिस एन टर्म, देन तो आप ये गलत नहीं बोलोगे. इट्स एब्सोल्युटली 100% ट्रू. ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं. सीक्वेंस लिख के दिखा दी भाई इन्होंने. एनाटम आपको लिख के दिखा दी. ऑब्वियसली एनाटम में बस आप n की जगह n पुट कर दोगे, यू विल गेट दिस होल सीक्वेंस. और यहाँ भी आप देखोगे कि लास्ट में कहीं 2 की पावर n. तो मतलब अगर आपको वैसे सिर्फ सिंपली एनेट करके दिखाना है तो इट गो अप टू 2 की पावर n, जहाँ आपके n के हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हो. और यहाँ पर भी इट डॉट 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 गोज अप टू log की पावर nx. ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं था. इट्स नथिंग. जहाँ हमने मतलब ऐसे मैं बताऊंगा अब डेवलप करने के लिए फ्लो. We have discussed this lecture, but it's very basic introduction. But हाँ, obviously you're going to get very important things after from this class. जहाँ हम और जैसे सीरीज की डेफिनेशन जैसे ही हम डिस्कस कर लेंगे, we are going to come into the very other things. ठीक है, सिग्मा पाई नोटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपके लिए नया भी होगा और ये डायरेक्टली लाइक यहाँ से कुछ ऐसा मैं कहूंगा कि डायरेक्टली यू आर कमिंग टुवर्ड्स द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहां से डायरेक्टली क्योंकि सिग्मा और पाई नोटेशन से हम जैसे इनके हैंडी होते हैं तो हैंडी सॉरी हम हैंडी वर्ड लाइक सॉरी हैंडी होते हैं. वी आर जस्ट गोइंग टू लाइक थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में भी हम लाइक पार्टिसिपेट कर सकते हैं बेसिकली, और हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. और थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर. विल मीटिंग इन द लेक्चर 2 ऑफ द सीक्वेंस सीरीज वेरी सून. टिल देन लाइक कीप लर्निंग, कीप वाचिंग. विल मीटिंग वेरी सून. यस.